हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय शब्द रचना प्रत्यय। तो आइए जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में प्रत्यय क्या है। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, यानी कि शब्द के कुछ अंश होते हैं। अंतर केवल यह है कि उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। यानी कि बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश यानी शब्द के अंश होते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी कि किसी भी शब्द के अंत में कोई शब्दांश जुड़ता है और शब्द में परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। याद रखिए कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। स्वतंत्र रूप से इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो आइए पढ़ते हैं प्रत्यय के भेद क्या हैं। तो बच्चों, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय यानी कि जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी कि क्रिया के जो धातु होते हैं उनके अंत में लगते हैं और नए शब्द बना देते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख जमा आई लिखाई, पढ़ जमा आकू पढ़ाकू। तो आइए पढ़ते हैं कुछ कृत प्रत्यय के उदाहरण। प्रत्यय है ई, मूल शब्द है हंस बोल घुड़क और उससे बने शब्द हैं हंसी बोली घुड़की। उ, खा उड़ चल यानी खाऊ उड़ाऊ चलाऊ। कर यानी लिख पढ़ लड़, लिखकर पढ़कर लड़कर। ता, डूब जा वह, डूबता जाता बहता। ना, टहल खा जा, टहलना खाना जाना। नी प्रत्यय में मूल रूप है कर भर चट यानी करनी भरनी चटनी। वाई, सुन लग कट, सुनवाई लगवाई कटवाई। आई, लिख पढ़ लड़, लिखाई पढ़ाई लड़ाई। आकू, पढ़ लड़ उड़, पढ़ाकू लड़ाकू उड़ाकू। आऊ, कमा टिका बिका, कमाऊ टिकाऊ बिकाऊ। आन, मिल उड़, शब्द है मिलाव उड़ान। आव, बह कट बच, बहाव कटाव बचाव। आवट, आवट प्रत्यय में मूल रूप है लिख शब्द यानी थक बन, लिखावट थकावट बनावट। आहट, चिल्ला घबरा मुस्कुरा, आहट जोड़ेंगे तो बनेगा चिल्लाहट घबराहट मुस्कुराहट। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ कृत प्रत्यय के उदाहरण। अगला है तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे किशोर एक संज्ञा है, जमाई किशोरी, बच्चा जमापन बचपन। तो आइए पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण। जैसे प्रत्यय है आ, मूल शब्द है भूख मैल प्यास और प्रत्यय से बने शब्द हैं भूखा मैला प्यासा। आई, बुरा मीठा चतुर, बुराई मिठाई चतुराई। कार, कथा नाटक मित्र, कथाकार नाटककार चित्रकार। दार, दुकान ईमान चौकी, दुकानदार ईमानदार चौकीदार। आनी, जेठ देवर मैतर, जेठानी देवरानी मैतरानी। इला, चमक सुर बर्फ, चमकीला सुरीला बर्फीला। पन, बच्चा लड़का काला, बचपन लड़कपन कालापन। नीय, गोप आदर पूज्य, गोपनीय आदरणीय पूजनीय। वान, गुण शक्ति दया, गुणवान शक्तिवान दयावान। इक, समाज धर्म दिन, सामाजिक धार्मिक दैनिक। इन, नमक रंग शौक, नमकीन रंगीन शौकीन। इमा, इमा प्रत्यय है काला नीला लाल इसका रूप है, तो प्रत्यय के साथ बना कालिमा नीलिमा लालिमा। ईय, स्वर्ग भारत शासक, स्वर्गीय भारतीय शासकीय। तम, श्रेष्ठ महान उच्च, श्रेष्ठतम महानतम उच्चतम। और आखिरी है त्व, कवि पंडित अमर यानी कवित्व पंडित्व अमरत्व। तो बच्चों, ये थे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। आगे है उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे होता है।
तो बच्चों कुछ शब्दों की रचना उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर होती है। आइए कुछ ऐसे शब्दों को देखें। उपसर्ग है खुश, मूल शब्द भू, प्रत्ययदार, नया शब्द खुशबूदार, यानी कि ऐसा मूल शब्द जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं और फिर एक नया शब्द बना है। सुलभता, सुलभता, प्रचलित, प्रचलित, उपकारक, उपकारक, अभिमानी, अभिमानी, बेचैनी, बेचैनी, बेईमानी, बेईमानी, विस्मरणीय, विस्मरणीय, चिरस्मरणीय, चिरस्मरणीय, अनुकरणीय, अनुकरणीय। आगे है दो प्रत्ययों के साथ एक साथ प्रयोग करना, यानी कि दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग करना। तो कभी कभी दो प्रत्ययों के एक साथ प्रयोग करने से भी नए नवीन शब्दों का निर्माण होता है। जैसे मूल शब्द है भारत, प्रत्यय ईय, दूसरा प्रत्यय ता, तो निर्मित शब्द बना भारतीयता। भूत एक जमाता, भौतिकता। दिख आवट जमाई, दिखावटी। दया आलू जमाता, दयालुता। बच्चा पन जमा आ, बचपना। राष्ट्र ईय जमाता, राष्ट्रीयता। ईमान दार जमा ई, ईमानदारी। यानी कि यहाँ पर हर जगह दो प्रत्यय यूज हुए हैं, प्रयोग में लाए गए हैं। लोक एक जमाता, लौकिकता। रिश्वत खोर जमाई, रिश्वतखोरी। तैर आग जमाई, तैराकी। ताज पोष जमाई, ताजपोशी। अक्लमंद जमाई, अक्लमंदी। तो यहाँ पर हर मूल शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है और एक नए शब्द का निर्माण किया है। आइए दोहराएं। शब्द के अंत में जुड़कर जिसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी स्वतंत्र नहीं होते। हिंदी में प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर उसे संज्ञा या विशेषण का रूप देने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगाए जाने वाले शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ शब्दों की रचना उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से होती है। कभी कभी दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग से भी नवीन शब्दों का निर्माण होता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।